यमन में राजनीतिक अस्थिरता कई दशकों से चल रही है। 1990 में उत्तर और दक्षिण यमन के एकीकृत होने के बाद भी देश राजनीतिक रूप से विभाजित रहा। इसी समय हुती आंदोलन का जन्म हुआ। हुती आंदोलन मुख्यतः जैदी शिया समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से गठित किया गया था। 2004 में आंदोलन के नेता हुसैन अल-हुसी की सरकार के हाथों हत्या हो जाने के बाद विद्रोह और भी तीव्र हो गया। इस दौरान हुती लोग उत्तर यमन के पहाड़ी क्षेत्रों में अपने ठिकाने बनाने लगे और सरकारी बलों के खिलाफ बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। 2004 से 2014 के बीच हुती आंदोलन ने कई चरणों में राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ाई। 2011 में अरब वसंत के प्रभाव से राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह सत्ता खो बैठे। इस राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर हुती सक्रिय हो गए। 2014 में हुती लोग राजधानी सना पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी भाग जाते हैं, जिससे यमन पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध की ओर बढ़ जाता है। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन बनाया गया, जिसका उद्देश्य हादी सरकार को पुनः स्थापित करना था। इस गठबंधन में संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और सूडान जैसे देश शामिल थे। ईरान हुती आंदोलन का समर्थन कर रहा है। हथियार, प्रशिक्षण और कूटनीतिक सहायता प्रदान करके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सऊदी गठबंधन को खुफिया जानकारी, हवाई हमले की योजना और हथियारों की आपूर्ति करते हैं। इस युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय आयाम ने यमन को केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर कूटनीतिक तनाव का केंद्र बना दिया है। 2014 में हौथी आंदोलन ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और हादी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन हादी सरकार को बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करता है। 2016 से 2017 में युद्ध की तीव्रता बढ़ जाती है। इस दौरान नागरिक बस्तियों और घरों को नष्ट किया जाता है और आम लोगों पर हमलों की संख्या बढ़ जाती है। 2018 से 2019 में मानवीय संकट चरम पर पहुंच जाता है। खाद्य, पानी और दवाइयों की भारी कमी होती है और जीवन खतरनाक हो जाता है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण युद्ध के मानसिक और सामाजिक प्रभाव और जटिल हो जाते हैं। 2022 से 2023 में कुछ छोटे मोटे युद्ध विराम के प्रयास किए गए, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। तबाही और मानवीय संकट लगातार जारी रहता है, जिससे देश की स्थिरता और आम लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लगभग 40 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी से पीड़ित हैं। हजारों लोग, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन को विश्व की सबसे भयानक मानवीय संकट के रूप में वर्णित किया है। लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना ध्वस्त हो चुकी है। जीवन यापन पूरी तरह असंभव हो गया है। यमन गृहयुद्ध केवल आंतरिक राजनीतिक संघर्ष नहीं है, यह सऊदी अरब और ईरान के बीच एक क्षेत्रीय प्रभाव और शक्ति के खेल का हिस्सा है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं, जिससे यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक जटिल और रहस्यमय अध्याय बन गया है। मानवाधिकार समूह इस युद्ध को मानवाधिकार उल्लंघन का एक उदाहरण मानते हैं। ईरान और सऊदी अरब का संघर्ष केवल यमन के लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अस्थिरता की ओर धकेल रहा है।